बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि नून लीग को साफ साफ ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर आपने सिस्टम की तब्दीली में कोई रुकावट बनने की कोशिश की तो सबसे पहले मरियम नवाज़ की बारी आएगी और फिर उसके बाद आपके ऊपर केसेस भी खुलेंगे। और शहबाज शरीफ के ज़रिए ये पैगाम पहुंचा दिया गया है। इस पर अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और ताकतवर हलकों की इस वक्त निज़ाम की तब्दीली और नए सूबों को लेकर जो खींचातानी चल रही है, इसमें यह बात की जा रही है कि इमरान खान साहब के लिए जो दरवाजे हैं ना, वो खुल गए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यह बात की जा रही है कि इमरान खान साहब के लिए डील के दरवाजे खुल गए हैं कि वो मुक़तदरा के साथ डील करके तो इक़्तिदार में आ सकते हैं। जो भी ये बात कर रहे हैं उसकी बातों में एक तो आपने नहीं आना और दूसरा उसको जवाब ये देना आपने। और मैं इसकी आगे चल के डिटेल्स भी आपके साथ मैं मज़ीद भी शेयर करूंगा, दलाइल भी दूंगा कि असल में इमरान खान ने इनके ऊपर दरवाज़ा बंद किया और डील के ज़रिए तो इमरान खान साहब कभी भी इक़्तिदार में नहीं आएंगे। तो इसलिए जो ये बातें फैला रहे हैं ना कि इमरान खान साहब के लिए दरवाज़ा खुल गया है इस लड़ाई में, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और फिर मैं आपको ये खबर भी दूंगा कि इमरान खान साहब ने ये प्लान तो अभी आया है ना ताकतवर हलकों की जानिब से कि भाई ज़्यादा सूबे बनने चाहिए, निज़ाम की इस तरह से तब्दीली होनी चाहिए। मोहसिन नकवी हो या DG SPR साहब हों, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, निज़ाम की तब्दीली की जो बात है उन्होंने की। ये प्लान भी असल में इमरान खान साहब का था और इमरान खान साहब इनसे पहले हर डिवीज़न को सूबा बनाने की जो बात है ना वो कर चुके हैं, इख्तियारात निचली सतह पर देने की बात कर चुके हैं। ये इमरान खान साहब की वीडियो मौजूद है और ट्विटर के ऊपर इस वक्त फुल ट्रेंड भी कर रही है। सबूत के तौर पर आप ट्विटर पर देख भी सकते हैं। बहरहाल इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को तो नए सिस्टम से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी अगर ये बनता है। हाँ, ये होगा कि नए सिस्टम में अगर इसी तरह से फॉर्म 47 होना है फिर तो उसको वैसी अवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी। आगे चलते हुए आपको ये खबर दूंगा कि ये जो नए सूबे बनाने वाला मामला है ये होगा किस तरह से। इसके लिए 3 ऑप्शंस सामने आ गए हैं कि ये 3 ऑप्शंस हैं, इन 3 तरीक़ों से नए सूबे बनाने का जो सिलसिला है वो आगे चलाया जा सकता है। फिर आपको ये खबर भी दूंगा कि हाफिज़ नेमुर रहमान साहब, जमात इस्लामी के सरबराह, उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर दिया है और कहा है कि उनको रिहा किया जाए, नेशनल डायलॉग किया जाए, क्योंकि आप खुद इतराफ़ कर चुके हैं गलती का। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में ईरान और अमेरिका से रिलेटेड भी कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली खबर तो मैं आपको देता चलूँ कि नून लीग को एक पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर आपने अकड़ दिखाई तो सबसे पहले तो मरियम नवाज़ की जो CM है, CMशिप, वज़ारत आला, ये फारिग होगी। फिर उसके बाद फ़ाइलें शाइलें भी खुलेंगी। इस पर मंसूर अली खान जो है वो कल खबर भी दे चुके हैं, जी फ़ाइलें शाइलें तैयार हैं, तो वो फिर खुलने लग पड़ेंगी। और शहबाज शरीफ के ज़रिए ये जो पैगाम है वो दिया गया है। ये खबर किसकी है, ये दावा किसका है, वो आपके सामने में रखता हूँ। सैयद ज़ीशान अजीज़ सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया और कहते हैं अगर नून लीग ने सूबों के मामले में आकर दिखाई तो कायद को पहले डोज में मरियम नवाज़ की वज़ारत आला की कुर्सी से फारिग करके कर दिया जाएगा और साथ ही केस खुलने लग जाएंगे। डॉक्टर ने शहबाज शरीफ को डोज का वक्त और शिद्दत दोनों बता दिए हैं। यानी कि डॉक्टर साहब यहाँ पर ताकतवर हलकों को, एस्टेब्लिशमेंट को, मुक़तदरा को उस तरफ इशारा किया जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि अकड़ नहीं दिखानी। अगर अकड़ दिखाई तो फिर उसके बाद ये काम आपके साथ होगा। और एक ट्रेलर दिखा भी दिया गया पहले मलिक अहमद ख़ान की शक्ल में। मलिक अहमद ख़ान जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उनका और मरियम नवाज़ के दरमियान एक फड्डा हुआ था। तो फिर उसके बाद मरियम नवाज़ को 1 हफ्ते में 2 मुलाकातें करना पड़ी और मामला सेटल करना पड़ा। और मलिक अहमद ख़ान के ऊपर जो तनकीदें वगैरह थी ना, इस पर आप यूँ समझें कि मुलाकातें करके माफ़ी का जो पैगाम था वो दिया गया कि नहीं ठीक है, अब हम आपसे पंगा नहीं लेते। तो एक पैगाम उनको उस शक्ल में दे दिया गया था। बहरहाल अब ये पैगाम पहुँचा दिया गया है और जिस तरह से क्लियर बात की गई ना मोहसिन नकवी साहब की जानिब से या DG SPR साहब की जानिब से, ज़ाहिर सी बात है गुड गवर्नेंस तो कोई नहीं है और एक अवामी रेफरेंडम भी होगा और अगर कोई रुकावट डाली गई तो फिर आपके साथ ये होगा। नंबर 1 तो ये। दूसरी खबर ये है कि एक इस वक्त बयानिया फैलाया जा रहा है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और ताकतवर हलकों के दरमियान ही जो लड़ाई चल रही है, खींचातानी चल रही है नए निज़ाम को लेकर, सूबों को लेकर, इसमें शायद इमरान खान साहब कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके लिए दरवाजे खुल गए हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बयानिए में आपने नहीं आना। दर सी बात है बहुत सारी चीज़ें प्रोपिगेटेड भी होती हैं, ऐसे भी बात की जाती है, क्योंकि इमरान खान साहब का मकसद इक़्तिदार नहीं है और इस
रास्ते को अपनाकर तो इक़्तिदार बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो ये दरवाजे इमरान खान साहब के लिए बहुत पहले ही खुले हुए थे। इमरान खान साहब को पहले नहीं कहा गया कि आए आप हुकूमत भी बना लें, इलेक्शन लड़के आप इक़्तिदार में भी आ जाएं, लेकिन आपने खामोश रहना, हमारे साथ आप जो है वो पंगा आप ना लें, हमारे वाले से आपने बात नहीं करनी। तो पहले ही इमरान खान साहब को कह दिया गया था। इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट जो है वो इनको कहा। तो इसलिए जी इस बयानी में आपने बिल्कुल नहीं आना, बल्कि असल बात यह है कि इमरान खान साहब ने इनके ऊपर अपना जो दरवाज़ा है ना वो बंद किया हुआ है, और सारे इस वक्त ये कोशिश करें कि इमरान खान साहब से जो डील है ना वो किसी तरीके से हो जाए, क्योंकि ये जो नया सिस्टम होगा बिलाशुबा इमरान खान साहब इस सिस्टम के हामी इस तरह से थे कि इमरान खान साहब ने पहले ये बात की हुई है। ये एक वीडियो क्लिप है 12 सेकंड का, ट्विटर के ऊपर खासा वायरल हो रहा है। मैं कॉपीराइट की इशू की वजह से आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा ये क्लिप, लेकिन इमरान खान साहब ने इसमें ये बात की है, क्लियरली ये कहा है कि एक तो जो इख्तियारात है वो निचली सतह पर जाने चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब एक उसके हक में थे जी कि नीचे नुमाइंदों के पास होने चाहिए, और इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हर डिवीज़न को सूबा बनाना चाहिए, हर डिवीज़न को। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में पूरे कितने डिवीज़न हैं, तो ये कितने जो सूबे हैं ना वो बन जाएंगे। तो ये बात इमरान खान साहब ने की थी, यानी कि जो इस वक्त ये प्लान आया ना ताकतवर हल्कों की जानिब से कि नए सूबे बनने चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए ताकि गुड गवर्नेंस हो, वो भी असल में इमरान खान साहब का ही प्लान था। या दूसरे मानों में आप ये भी इसको कह सकते हैं कि जानबूझकर, क्योंकि अचानक से इमरान खान साहब का ये क्लिप सामने आया है, तो इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं कि असल में इस सिस्टम को भी लेजिटिमेसी फ्राहम करने के लिए या अवाम की नज़र में कबूल करवाने के लिए भी इमरान खान साहब के उस पुराने क्लिप का सहारा लिया जा रहा है। देखिए खान साहब ने भी पहले ये कहा था कि डिवीज़न बनने चाहिए, हर डिवीज़न जो है वो सूबा बनना चाहिए, तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं, तो हमें सपोर्ट किया जाए। इस मामले में सपोर्ट लेने के लिए भी ये हो सकता है, क्योंकि काफ़ी एकदम से ये इमरान खान साहब का जो क्लिप है वो बाहर आता है और काफ़ी ज़्यादा ट्विटर के ऊपर वायरल होता है। बहरहाल जो भी चीज़ है, इमरान खान साहब की यहाँ पर या आप यूँ कहें या तो हिमायत ही हुई, और दूसरे नंबर पर यह कि इमरान खान साहब की ही फिर बात मानी गई ना कि सिस्टम इस तरह से जो ठीक है वो होगा। लेकिन फिर एक और बात भी आप इमरान खान साहब की माने ना, और वो ये है कि खान साहब ने ये कहा था कि इसी शरीफ और जरदारी ख़ानदान को अगर आप बरतानिया में जाकर हुक्मरानी दे देते हैं ना, जो कि इस वक्त एक डेवलप्ड तरक्की याफ्ता मुल्क है, 10 महीने के बाद वो पाकिस्तान से कर्ज मांगना शुरू हो जाएगा और ये उसकी हालत हो जाएगी। तो इसलिए इस सिस्टम पर अगर आपने इसी तरह से जो अवामी मैंडेट है उसका एहतराम ना किया, अवाम ने जिसे मैंडेट दिया है वो ना आया, और वो मैंडेट है इमरान खान साहब का, तो फिर ये सिस्टम भी नहीं चल पाएगा। कोई भी सिस्टम हो, जब तक उसे अवाम कबूल नहीं करेगी वो सिस्टम कैसे चल पाएगा। अभी आपने देख लिया ना, 4 साल हो गए हैं, 4 साल से जो है वो हर तरह की सपोर्ट फ्राहम की गई इस हुकूमत को, लेकिन क्या हुआ एट द एंड? महंगाई, बेरोज़गारी, यही मिला ना आवाम को। सिर्फ ये चीज़ नहीं बल्कि इंसाफ भी नापैद हो चुका है। अदालतों में जजेस जो हैं वो उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन इंसाफ नहीं उस तरह से मिल रहा। आईनी अदालतें बनाई जो मर्जी की बेशक अदालतें आप बना लें, आलमी जो इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके मुल्क के अंदर नहीं आ रही, तो आप जो कुछ मर्जी कर लें। तजर्बा करना चाहते हैं तजर्बा कर लें, अभी भी 4 साल गुजार लिए हैं, मज़ीद 4 साल भी गुजार लें, नया सिस्टम ले आएँ, नए सूबे बना लें, और ऊपर बेशक कोई ताकतवर शख्सियत को जो है वो सदर बन जाए, उसके पास सारे इख्तियारात हों, नीचे सिस्टम ले आए आप। लेकिन इमरान खान साहब नहीं होगा ना, तो 4 साल के बाद यही बात मोहसिन नकवी साहब फिर से रिपीट कर रहे होंगे कि जो नया सिस्टम है ना ये भी नाकाम हो गया। बहरहाल मोहसिन नकवी को ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की जानिब से ये पैगाम दिया जा रहा है कि नकवी साहब आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम नाकाम हो गया, पहले अपनी वजारत को तो देखें, आपकी वजारत में कितनी जो कामयाबी है वो हो चुकी है। आप ये तो देखें, आप चेयरमैन पीसीबी हैं, क्रिकेट का हाल आपने क्या कर दिया है, तो सबसे पहले तो आप इस्तीफ़ा जो है वो दें। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने असल में इनके दरवाज़ा बंद किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए इसमें कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी और इमरान खान साहब को जो है वो ये लेकर आएंगे, ऐसा नहीं होगा। असल में ज़रूरत है इस वक्त सिस्टम को इमरान खान साहब की। क्योंकि अवामी मैंडेट इस वक्त इमरान खान साहब के पास है। कोई भी आप मुश्किल फैसला लेंगे, अवाम की हिमायत के बगैर आप ये नहीं कर सकेंगे, और अगर करेंगे ताकत के ज़ोर पर तो फिर जो उसके नताइज हैं वो यही होंगे जो 4 साल के बाद आप खुद खड़े होकर कह रहे हैं कि हम नाकाम हो गए। नेक्स्ट खबर आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की कैद तन्हाई से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है ना वो अचानक से समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। आज संडे है, ये मेरे ख्याल से 5 की 6 अगस्त को, मैं डेट भूल रहा हूँ, 5 या 6 अगस्त जुमेरात का दिन बनता है। जुमेरात के दिन को डेट क्या बनती है मैं देख लूँ, 6 तारीख, हाँ बिल्कुल 6 अगस्त को, आज 2 तारीख है,
कुछ घंटों के बाद 3 तारीख का आगाज़ हो जाएगा। तो 6 अगस्त जुमेरात वाले दिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को ये जो कैद तन्हाई में रखा गया, इससे रिलेटेड दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अचानक से समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी पिछले दिनों इमरान खान साहब के हवाले से जो दरख्वास्त थी, जिसे मुलाकात के हवाले से जिसे जो है वो एतराज़ जिसके ऊपर किया गया था, वो भी चीफ जस्टिस साहब हुक्म देते हैं उस पर कि इसको नंबर लगाया जाए और इसको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो अदालतों में कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के साथ ही जो केसेस हैं वो लगना शुरू हो गए हैं। आगे चलते हुए आपको खबर देता चलूँ कि ये जो 3 सूबे बनाने का जो नए सूबे बनाने का ये मामला है, ये किस तरह से पॉसिबल बनाया जाएगा। इसके लिए ना जी 3 ऑप्शंस रखे गए हैं। ये तीनों ऑप्शंस में आपके सामने बारी बारी रख देता हूँ कि ये तीनों ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन, ये फ़खरुर रहमान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे कोलीग हैं, इनकी जानिब से ट्वीट किया गया। लिखते हैं कि नए सूबे कैसे बनाए जाएंगे। 3 ऑप्शंस नून लीग और पीपल्स पार्टी के सामने। पहला ऑप्शन ये कि पार्लियामेंट से मंजूरी 28वीं तरमीम, यानी कि 28वीं तरमीम के ज़रिए पार्लियामेंट से मंजूरी होगी और नए सूबे बन जाएंगे, जो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग फ़िलहाल तो वो कह रहे हैं कि यार ये चीज़ ना हो, ठीक है, वो इनकार फ़िलहाल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये कि रेफरेंडम हो। रेफरेंडम ये कि अवामी राय ले ली जाए, अवाम ने कह दिया और जो कि इमरान की भी कोशिश की जाए। देखें इमरान खान साहब भी कहते थे कि नए सूबे बने, उन्हीं का ये आइडिया था, उन्हीं का प्लान था, तो रेफरेंडम हो उसके बाद बन जाए। तीसरा ऑप्शन ये है कि वफाकी आईनी अदालत में पिटीशन होगी और वफाकी आईनी अदालत जाहिर सी बात है फिर इसमें वो दे देगी कि ठीक है नए सूबे बनाए जाएँ, और वफाकी आईनी अदालत का तो फिर फैसला की चैलेंज नहीं होगा क्योंकि उससे ऊपर का फोरम तो पाकिस्तान में नहीं है। सबसे बड़ा फोरम वही दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट थी पहले, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर ये जो आईनी अदालत है ये बनाई गई। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी को अब तस्लीम कर रहे हैं कि हम फॉर्म 47 की पैदावार हैं, यानी कि हम जाली हुकूमत हैं, जाली हुक्मरान हैं, इस्तीफ़े देने लगे हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं? अरे नहीं, इतने इनकलाबी ये होते तो करप्शन करते और फिर करप्शन के केसेस ख़त्म कराते, पाकिस्तान से जिंदा भाग। अब ये ऑप्शन मिलता है या नहीं, कुछ कहना कबलस वक्त है। तो जैसे वो मैंने आपको बताया, इनको ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि अगर अकड़ दिखाई तो फिर केसेस भी होंगे और ये जो हुकूमत है ना ये भी आपकी फारिग होगी, जो कि होनी ही होनी है। सिस्टम ने अब गिरना ही गिरना, ऐलान जो कर दिया गया, अब इससे मज़ीद वाज़ेह जो चीज़ें हैं वो क्या सामने आ सकती है। यही बातें हम आपको पिछले कई महीनों से बता रहे थे, बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे थे, लेकिन अब चीज़ों की जो तस्दीक है ना वो हो गई है। आगे चलते हुए जी आपको 1-2 चीज़ें और भी बताता चलूँ कि हाफिज़ नेमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के सरबराह हैं। वो जी अचानक से मुतहरिक होते हैं और वो ये कहते हैं कि अब चूँकि आपने मान लिया है कि इमरान खान साहब ये जो सिस्टम है वो नाकाम हो गया है, तो इसलिए अब आप ये करें कि एक नेशनल डायलॉग करें जिसमें तमाम सियासी जमातें मौजूद हों कि आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए, नए सूबे हैं या जो भी मामला है, नेशनल डायलॉग होना चाहिए। दूसरा वो ये कहते हैं इमरान खान साहब और जितने भी सियासी कैदी हैं ना उनकी रिहाई होनी चाहिए। ये उन्होंने जो मुतालबा है वो कर दिया है कि खान साहब की रिहाई और सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। भी अब आप खुद ही मान गए ना सिस्टम नाकाम हो गया, तो क्यों इमरान खान साहब को आप अंदर रखा हुआ है। इमरान खान साहब यही कहते थे आपको कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म जिस तरह से मैंने चीज़ों को संभाला हुआ है ना ये मैं ही जानता हूँ और मैंने ही ये संभाला हुआ है, अगर आपने मुझे हटाया तो आपसे चीज़ें संभाले नहीं संभलेंगी। वही चीज़ें हुई। इमरान खान साहब ने जो इमरान खान साहब ने बातें कही वो आज दुरुस्त साबित हो रही हैं। आपसे माइशत नहीं चली, आप चलाते ना, आपको आलमी सपोर्ट भी थी, बाकी भी आपको सपोर्ट थी, अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पीटीआई के साथ क्या किया गया, इमरान खान साहब 3 साल से जेल में हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब को तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं, कैद तन्हाई में हैं वो। इमरान खान आप यही कहते थे कि खान साहब आप बिल्कुल खामोश कर जाएँ, आपका कोई पैगाम हमारे वाले से बाहर नहीं आना चाहिए, तो 7-8 महीनों से नहीं आया ना। इन 7-8 महीनों में आपने क्या कर लिया। अब आप ये बात करें कि इमरान खान साहब आप मुकम्मल खामोश हो जाएँ और मज़ीद कुछ महीने आप अगर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो आपकी जो है वो रिलीफ मिल सकता है। तो भी 7-8 महीनों में क्या हो गया, इमरान खान साहब को कोई पैगाम नहीं आया। अमली तौर पर तो इमरान खान साहब को खामोश किया गया ना, उनका पैगाम बाहर नहीं आने दिया गया कैद तन्हाई में रख कर। तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा आप खुद मजबूर हुए ये मानने के ऊपर कि जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है, नया सिस्टम लाना पड़ेगा। तो असल में ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से अब हम ये एक बयानिया बनाएं कि खान साहब ने हमारे से डील कर ली है कि वो खामोश कर जाएंगे, नवाज़ और जरदारी की सफ़ में लाकर इमरान खान साहब को खड़ा करें ताकि अवाम का रुख वापस हमारी तरफ आए और हमें वापस वो जो मकबूलियत है वो मिले। तो खान साहब ये करने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से एक ट्वीट सामने आई है और इस ट्वीट में जी इन्होंने मोहसिन नकवी जो हैं उनको एक मरतबा फिर से क्रिटिसाइज़ किया है और अपना जो गुस्सा है ना वो उनके ऊपर निकाला है। नकवी साहब, सिस्टम हर वक्त एवॉल्व हो रहे होते हैं और होने चाहिए। नमूने के तौर पर ये पीसीबी में
कोई इनकलाब लाएं। क्रिकेट के शायकीन पीसीबी की परफॉर्मेंस से कोई इतने मुतमईन नहीं। ज़ाहिर बात पाकिस्तान क्रिकेट की हालत आपने देखी हुई है, कोई भी मुतमईन नहीं है। सवाल तो है कि वो कहाँ आप पीसीबी के चेयरमैन बने हुए हैं और फिर आप बातें करते हैं सिस्टम नहीं चला तो पहले आप इस्तीफ़ा दें। यही ख्वाजा आसिफ कहते हैं। पीसीबी में तो इक़्तिदार कल आपके पास है ना, वज़ीर आज़म है, सॉरी पीसीबी में तो कुल जो सारा इक़्तिदार है वो आप ही के पास है। उसमें तो कोई वज़ीर आज़म भी नहीं है, कोई पार्लियामेंट भी नहीं है और कोई फरसूदा सियासी निज़ाम या सियासी रुकावट भी नहीं है। तो फिर क्यों क्रिकेट जो है उसमें बेहतरी नहीं हो रही। तो ये ख्वाजा आसिफ है, इनका गुस्सा कल से उतर नहीं रहा। इसी तरह से जी नजम सेठी साहब हैं, इनके हवाले से भी आपको खबर देता चलूँ कि ये कहते हैं बिलावल की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और फिर जरदारी जाके कहेगा कि माफ़ कर दो, बच्चा है। एक दफ़ा जरदारी ने भी तो कहा था, फिर माफ़ी मांग ली थी। बिलावल चाहता है कि जैसे इसको गिलगित बल्तिस्तान दिया गया है, कश्मीर भी दे दिया जाए। ये 28वीं तरमीम के लिए मामला तय किए जा रहे हैं। नजम सेठी साहब की जानिब से ये एक और बड़ा जो इंकशाफ है वो किया गया जी कि असल में मुक़्तदरा ताकतवर हल्के इनसे 28वीं तरमीम मंजूर करवाना चाहते हैं और नहीं हुआ तो फिर ये होगा कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रहा फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। लेकिन सूबों वाला मामला तो होगा ही होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी और नून लीग के सबसे अहम और सीनियर रहनुमाओं में से एक थे। अब तो ज़ाहिर सी बात इन्होंने नून लीग छोड़ दी है, लेकिन इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी थी नून लीग के अंदर कि नवाज़ शरीफ के बाद अगर किसी को समझा गया ना कि वज़ीर-ए-आज़म कोई होना चाहिए तो वो शाहिद खाकान अब्बासी थे और वो फिर वज़ीर-ए-आज़म रहे। ये नवाज़ शरीफ के हवाले से क्या कहते हैं, नवाज़ शरीफ ने अनाउंस किया था शाहिद खाकान अब्बासी हमारे वज़ीर-ए-आज़म जब वो नाअहल हुए थे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नवाज़ शरीफ की सियासत अब रिकवर नहीं हो सकती। जब आप इस बात को कबूल कर लें जिसका मुकाबला करते आए हैं तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। इनकी जमात मरकज़ और सूबे में इक़्तिदार में है लेकिन जमात की इज़्ज़त नहीं है, जमात का वोटर नहीं है। जब आप बाज़ार जाएँ तो इस जमात के बारे में मुस्बत बात नहीं मिलती। 8 फरवरी वाला बहुत बड़ा फ़ैसला था जो नवाज़ शरीफ नहीं कर पाए, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है। अब देखें शाहिद खाकान अब्बासी के ये अल्फाज हैं। अब अगर हम ये बात कहें कि ये अवाम में जाने जोगे नहीं है और इनको लितर पड़ने जा रहे हैं, अगर ये अवाम में जाएंगे तो तब कोई मानता नहीं है, तो शाहिद खाकान अब्बासी की तो मान लें। अब ये यही कह चुके हैं ना कि अवाम में जाने के जोगे नहीं है। बाज़ारों में जाएं अगर आप तो इस बारे में मुस्बत बात नहीं मिलती। जैसे बात ज़रा नर्म लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया कि मुस्बत बात नहीं मिलती, मुस्बत बात नहीं मिलती तो नेगेटिव बात जो है वो मिलती है। और अवामी राय क्या है आप सब जो है वो अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपकी राय क्या है। जैसी बात है अवाम आप ही हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं। अमेरिका और ईरान से मुतल्लिक आपको बताता चलूँ कि अमेरिका जो है वो फ़िलहाल उसने सरेंडर किया है, लेकिन ये मामला हल होता हुआ फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा और इसके असरात ही हो रहे हैं बल्कि कि आलमी मंडी में तेल मज़ीद बढ़ेगा और फिर ओवरऑल खिते की जो मईशत है वो मज़ीद डूबती जाएगी। तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी एक ये जो बड़ा चैलेंज है ना वो इनके लिए आन पहुँचा है, बल्कि आया हुआ है। वो मामला भी इनसे संभल रहा है। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आप सब शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।